संघर्ष ही जीवन है। एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज रहता था। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, तो कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए, तो हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। किसान ने प्रभु से बोला, प्रभु, आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, 1 साल के लिए मुझे मौका दीजिए। मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न का भंडार भर दूँगा। फिर परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। फिर किसान ने गेहूं की फसल लगाई। जब धूप चाहिए था तो धूप मिला, जब पानी चाहा तब पानी मिली। किसान ने न कभी तेज धूप, न ओले, न बाढ़, न आंधी को आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की भी खुशी बढ़ी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान मन ही मन सोचा और बोला, अब पता चलेगा परमात्मा को फसल कैसे उगाई जाती है। बेकार में ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का अब समय भी आया। किसान बड़े ही गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर किसान ने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने जरा सा संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया, न तो उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब फसलें खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, उसकी जीवन को उभारता है। अब किसान को समझ आ गया, उसने परमात्मा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, उसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी संघर्ष न हो, चुनौती न हो, तो इंसान अंदर से खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता है। ये चुनौतियाँ ही है जो इंसान रूपी तलवार को धार देती है, उसे मजबूत और बेहतर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा अंदर से खोखले ही रह जाओगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो पर। अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। ज़िंदगी एक सिख चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।